देखिए जी, मीटिंग 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਬੋਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਓਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ। ਸਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਏਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਲਪੀਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, कैसे लग रहा है, क्या बात हुई है? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਸਭੀ ਦਰਸ਼कों को भी ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ इराक एंड ईरान और ये इसराइल की वार चल रही है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई इफेक्टेड होने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस लिए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, इसमें दो तरह की सप्लाई आती है। एक है हमारे बहनों बेटियों के घरों के लिए और एक है इंडस्ट्री के लिए, जो कि पहले हमारे भारत सरकार का एक मुहिम था कि इंडस्ट्री को साफ़ सुथरा ईंधन करना है और ट्रेडिशनल फ्यूल से गैस पे लेके आना है, जिसको भारत सरकार ने प्रमोट करा था। अब बहुत सी इंडस्ट्री हमारी गैस पे आ गई है। तो सोफर एज जो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने बोला कि जो घरों की गैस है डोमेस्टिक, ये गैस किसी भी गृहिणी को इस गैस के बारे में तंगी नहीं आनी चाहिए। परंतु इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाइवर्जन या की चीज़ थी, जिस पे गवर्नमेंट ने सिस्टम पे ब्रेक लगा दी कि जो बुकिंग है, आज अगर मेरे को डिलीवरी हुई तो उसकी अगली बुकिंग 25 दिन बाद होगी। और उसी सिस्टम को अपग्रेड करते हुए लोगों को लग रहा है कि शायद गैस बंद हो गई है। गैस बंद नहीं हुई, गैस की सप्लाई जो है पीछे से थोड़ी सी रेगुलेट की गई है, जिसमें बुकिंग भी रेगुलेट कर देती और डिलीवरी भी रेगुलेट कर देती। जी बुकिंग है वो मोबाइल ऐप से और इंडियन ऑयल वन ऐप से या भारत पेट्रोलियम के सिस्टम से होनी है, और जो डिलीवरी है वो डीएसी कोड जिसको बोलते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा निकालते हैं ओटीपी कोड से है। परंतु इसमें समस्या ये आ रही है कि जो बहुत सारे लोग जिनके पास छोटा फ़ोन है, लेबर क्लास है, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, या जो जिनकी माताएं बहनें बच्चे बाहर रहते हैं, वो मोबाइल नहीं चला पाती, ना तो उनसे बुकिंग हो पा रही है और ना ही वो गैस की डिलीवरी प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो रश कर रहे हैं गैस एजेंसियों पे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। मीटिंग हुई है जो एडीसी मैम से, तो क्या बात हुई है? तो उन्होंने बोला कि हम यही जो तीनों ऑयल कंपनियों की मीटिंग बुलाएंगे, और जहाँ भी कोई बॉटल नेक आएगा हमारे लुधियाना शहर वासियों को गैस की सप्लाई के लिए, उसके लिए वो एचपीसी, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल उनसे रेगुलेट करके लुधियाना की सप्लाई को बरकरार रखेंगे। जी। और कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए कुछ कमर्शियल सिलेंडर के लिए पूरा भारत सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों का एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी का ईमेल आईडी सबको प्रसारित कर दिया गया है। जिस भी बंदे को गैस की ज़रूरत हो, जितनी भी चाहिए, वो अपनी फैक्ट्री की कंडीशन लिख रहा है और कितना उसको मंथली पिछला कंजम्पशन था उसका 1 साल का एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से वो अभी इसको रेगुलेट करेंगे कि किसको कितनी सप्लाई किस ऑयल कंपनी से जाएगी।
तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, अभी अंडर कंट्रोल है? आज का जो सोल्यूशन है वो कमर्शियल सप्लाई आज बिल्कुल नहीं है, कहीं भी पिछले 2 दिन से नहीं आ रही। इसमें सिर्फ ऑयल कंपनी ने या भारत सरकार ने कह सकते हैं इसेंशियल सर्विसेज, जिसमें हॉस्पिटल और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनसे वो लेटर लिख के ले रहे हैं और उनकी कंजम्पशन के हिसाब से जो कमर्शियल की सप्लाई उन्हीं को रिलीज कर रहे हैं। तो अभी आप कितने मेंबर्स अब आपके शामिल हुए मीटिंग में? हमारे लुधियाना के 80% जो गैस डीलर थे और इसके साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान और उनके चारों ओहदेदार सभी शामिल हुए। ठीक है, थैंक यू।